नमस्कार साथियों, मानंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके इस अपने चैनल जीके गजब पर। तो साथियों, ये बुक हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। आरपीसी सेकंड ग्रेड की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक करेंगे महाद्वीप। बिना टाइम को बर्बाद किए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे साथियों, आपको हेल्पफुल लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और आप इस क्लास से अपने 40 नंबर हैं वो पक्के कर सकेंगे साथियों। ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी साथियों, आप बने रहना और अच्छा रिस्पांस देना है साथियों, तभी नेक्स्ट सीरीज आएगी। ये पूरी बुक करवा दूंगा साथियों, लगभग 2 से 3 दिनों के भीतर आपको जितना होगा उतना करवाने की फुल कोशिश रहेगी। उसके बाद ये आपके लिए और भी अलग बुकें पूरी करवाने की कोशिश करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो साथियों, बिना टाइम को बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, धरती मतलब ग्लोब पर जल और स्थल का अनुपात कितना है? तो इस धरती पर, स्थल पर, ग्लोब पर जल और स्थल का जो अनुपात है वो है, जल है 71% और स्थल कितना है 29%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या है 7। नेक्स्ट देखो कि संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट देखो, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप महाद्वीप। सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे साथियों आरपीसी में कि श्वेत महाद्वीप किसको कहा जाता है? तो अफ्रीका को कहा जाता है। प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसको कहा जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसको कहा जाता है? तो एशिया को। सबसे बड़ा महाद्वीप भी एशिया है। सबसे छोटा कौन सा है? अभी बताया था, ऑस्ट्रेलिया। याद रखना आप। निम्न 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भी है साथियों, याद रखना। द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, सबसे छोटा महाद्वीप भी है। महाद्वीपों का द्वीप किसको कहा जाता है? एशिया को। श्वेत महाद्वीप किसको कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। फिर प्रायद्वीपीय द्वीप किसको कहा जाता है? तो यूरोप को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? प्यासी भूमि का महाद्वीप किसको कहा जाता है साथियों? वो कहा जाता है आपको ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्टेट्स किसे कहा जाता है? तो एशिया को। ये क्वेश्चन देख लेना साथियों, अब अच्छा क्वेश्चन है। इंग्लिश वर्जन यूज किया गया है। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्टेट्स किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका नई दुनिया के नाम से महाद्वीप जाना जाता है। किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को। ये उपनाम के से पहले क्वेश्चन आएंगे, लगभग 90% चांस पेपर में यही होता है कि आपके उपनामों से पड़ जाए। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। अंध महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो अफ्रीका को। अफ्रीका महाद्वीप को याद रखना श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। और विज्ञान को समर्पित महाद्वीप किसको कहा जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावना की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को। विद्यमानता के कारण भविष्य का साथियों भंडार गृह कहा जाता है, भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो आप कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका को। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप अभी बताया था। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा था बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अंटार्कटिका को क्या कहा था? नेक्स्ट नंबर 17वां नंबर क्वेश्चन देखो, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस के जैसी है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप की। अंग्रेजी के एस के जैसी संरचना अंटार्कटिका महाद्वीप की है। फिर देखो आप, निम्नलिखित में से कौन से दो द्वीप एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब में प्रस्तुत किए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका और देखो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप हैं जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप है जो एक दूसरे का दर्पण प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? तो वो है अंटार्कटिका। मतलब साथियों बर्फ से घिरा रहता है पूर्णतः। ये कौन सा महाद्वीप है? हिम मतलब बर्फ, कौन सा है? अंटार्कटिका। निम्नलिखित में से किस नेक्स्ट देखो आप, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा भी, विषुवत रेखा भी और मकर रेखा तीनों रेखा गुजरती है? वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं, कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। नेक्स्ट देखो, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वदा अभाव पाया जाता है? सर्वदा अभाव पाया जाता है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें ज्वालामुखी नहीं पाई जाती? एक टाइप से ये भी कह सकते हैं, पर ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अभाव के दो या फिर नहीं पाई जाती है, समझ लो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे लंबी दरार जो घाटी है वो आपकी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी, यहाँ से क्वेश्चन आरपीसी पूछती है साथियों, चोटियों से ध्यान रख लेना आप।
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट मैकिले। माउंट मैकिले किसकी है? उत्तरी अमेरिका की। याद कर लेना साथियों, माउंट मैकिले किसके है? उत्तरी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा सर्वोच्च एकांका गुहा किसका है? दक्षिण। अब देखो उत्तर में माउंट मैकिले है, दक्षिण में एकांका गुहा है। नेक्स्ट देखो अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका की कौन सी सर्वोच्च चोटी होगी साथियों? अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी होगी किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप की किलिमंजारो होगी। किलिमंजारो की आरबीसी ने 1-2 बार क्वेश्चन पूछ भी रखा है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च, अंटार्कटिका बताओ साथियों। विंसर मासीप है साथियों। विंसर मासीप किसका है? अंटार्कटिका महाद्वीप का है। मैसीप कह दो, मासीप कह दो, एक ही बात है। एशिया का कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है एशिया का, तो आपको याद हो। सातों महाद्वीप की सर्वोच्च चोटियां पता होनी चाहिए। यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस, एल्ब्रूस है, वो किसके साथियों? यूरोप की है। फिर देखो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, ऑस्ट्रेलिया कोशिश है, माउंट कोशिश ये किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की है, कोशिश करता रहता है ऑस्ट्रेलिया, इसे याद रखो। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका की, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। नेक्स्ट देखो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर है वो एशिया की है। अफ्रीका की विक्टोरिया झील है। ऑस्ट्रेलिया की झील पूछ ले सबसे बड़ी कौन सी झील है, तो वह आयर। देखो साथियों आपको ज़्यादा टाइम खराब मत करना है, मतलब वर्ल्ड और भारत के जीके में आपको 20 क्वेश्चन आने हैं, उसके लिए आप ऐसा नहीं है कि जी जान लगा दो, नहीं साथियों। और भाई ऐसा है कि आर्ट्स वाले को फुल जी जान से ही मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन साइंस वाले हैं वो अपने हिसाब से, कुछ एक बंदे ऐसे भी होते हैं जो छोड़ने की राय देते हैं, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि आपको राय दूँ कि आप इंडिया और वर्ल्ड का छोड़ के चले जाना, बिल्कुल नहीं जाना है। पढ़ लो, ऊपर से पढ़ लो साथी। उत्तर अमेरिका, नेक्स्ट देखो 34 नंबर क्वेश्चन है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील, उत्तरी अमेरिका की। अब यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील पूछ ले तो लेडागो झील है, किसकी? यूरोप महाद्वीप की। लेडागो झील किसकी? यूरोप महाद्वीप की। देखो साथियों यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील पूछे लेडागो झील, और यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी पूछ ले तो वोल्गा। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गो नदी। यूरोप की झील बताओ, यूरोप की झील कौन सी है लंबी? लेडागो झील होगी। नदी पूछ ले तो कौन सी? वोल्गो नदी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी नील नदी, अफ्रीका की नील है। ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी कौन सी है? मेरे डार्लिंग नदी है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन बहती है, सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी मिसौरी नदी है। उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी मिसौरी नदी है। नेक्स्ट देखो आप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सा अक्षांश रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मकर रेखा गुजरती है। और ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे तीनों ही गुजरते हैं? बताओ कमेंट बॉक्स में। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका में है। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो आपका यूरोप मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। क्वेश्चन आते हैं साथियों, आपको जरूर ये क्वेश्चन नॉर्मल लग सकते हैं, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो उस गाइड में है। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो यूरोप महाद्वीप हो गया। कौन सा महाद्वीप पुण्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में, पुण्य तक दक्षिण गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ध्यान रख लेना। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते? तो अंटार्कटिका में सरीसृप नहीं पाए जाते, ध्यान रख लेना। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यह है केप अगुल हास। कौन सा है साथियों? केप अगुल हास। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? केप अगुल हास। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में? विश्व में पूछा मैदानों का, तो ये आपका हो जाएगा साथियों बे ऑप्शन सही, यूरोप महाद्वीप। कौन सा? यूरोप कि विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार है वो यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक है साथियों मैदान। किस महाद्वीप में किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अफ्रीका को साथियों पठारी महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। पठारी महाद्वीप किसको कहा जाता है? तो ये ध्यान रख लेना, अफ्रीका महाद्वीप को। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो ये भी उष्ण कटिबंधियों का भी सर्वाधिक विस्तार है, वो भी अफ्रीका में पाया जाता है, पठारी महाद्वीप कहा जाता है। फिर देखो नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो आपके यूरोप महाद्वीप में, यूरोप में आंतरिक जलमार्गों का विकास सर्वाधिक हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से किन देशों की मालदोवा के साथ साझा सीमाएं हैं? तो आपका ए यूक्रेन और दो रोमानिया और यूक्रेन दोनों की सीमा किसके? मालदोवा के साथ लगती है। म्यांमार अवस्थित है। म्यांमार कहाँ अवस्थित है साथियों? दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित है म्यांमार। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चाइना के साथ लगती है? तो चाइना के साथ लगती है वियतनाम की, नहीं तो उज्बेकिस्तान की, थाईलैंड की, कोरिया की, ये तो लगने ही चाहिए। तो वियतनाम की सीमा किससे लगती है? चाइना से लगती है, याद रख लेना साथियों। दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यूरोप की अल्पस पूछ ले साथियों, बहुत बार पूछा है अल्पस कहाँ का पर्वत है, तो आपको याद रखना है अल्पस यूरोप का पर्वत है। और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट नंबर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है जहां पर प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? वो है केप हॉर्न। क्या है साथियों? केप हॉर्न। मतलब देखो आप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप
के दक्षिणी छोर का, ये मान लो कि दक्षिण अमेरिका है, तो इसका दक्षिण छोर यही हुआ, जहाँ यहाँ एक साइड से प्रशांत महासागर आता है, एक साइड से अटलांटिक महासागर, जो उस बिंदु पर मिलता है, उस बिंदु का नाम है केप हॉर्न। क्या है साथियों? केप हॉर्न। नेक्स्ट देखो, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका में। मुझे थोड़ी सी जरूर लग रही है कि पीडीएफ क्लियर नहीं है ये साथियों, प्रयास करूंगा अगली बार, अगली क्लास में पीडीएफ क्लियर करने की। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से जाना जाता है वो है ऑस्ट्रेलिया। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जाना जाता है। सूरीनाम की राजधानी पूछी है साथियों, पेराम रिबो किसकी राजधानी? सूरीनाम की। निम्न में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आपका विषम के का वो कजाकिस्तान नहीं है, जबकि अम्मान की राजधानी जॉर्डन है, उलान बटोर की मंगोलिया है, साइनिया की यमन है, विषम की किर्गिस्तान है साथियों, कजाकिस्तान नहीं होगी, ठीक है। निम्नलिखित में युग्मों से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपको बै सुमेलित नहीं है, जबकि बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी है, नैरोबी की राजधानी केन्या है, किगासा की जेरे है, ठीक है, ध्यान रख लेना राजधानियां भी। निम्न में से कौन सा महाद्वीप के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम प्रस्तुत करता है क्षेत्रफल के आधार पर? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल पर एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है और यूरोप है। ये क्रम याद रखना साथियों। तो एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है और यूरोप है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचीबद्ध करना है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ब हो जाएगा इसमें सही ऑप्शन। पहले में विंडहोक मतलब नाम्बिया, फिर अकरा की क्या होगी? थर्ड नंबर, घाना, फिर देखो आप फर्स्ट नैरोबी की केन्या होगी और लुकासा की कौन सी होगी? जाम्बिया होगी। अगर आपको नैरोबी की केन्या भी याद है ना साथियों, सी में सेकंड नंबर आप देख सकते हो और कर सकते हो, सी में फर्स्ट नंबर, ये एक ही ऑप्शन में दे रखा है। निम्न में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? ये देखो आप, कौन सा शहर? तो सिडनी राजधानी नहीं है साथियों, बल्कि कैनबरा, वेलिंगटन, रियाद ये होगी, ठीक है। महाद्वीप कैसे अलग हुए? विवर्तनिक की क्रिया से हुए महाद्वीप अलग। नेक्स्ट देखो, विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो चाइना में विश्व के, फिर से देखो आप क्वेश्चन आराम से पढ़ते नहीं हो, विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? सर्वाधिक है तो चाइना में। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सर्वाधिक संख्या ज़्यादा कहाँ पर है? तो चाइना में। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ए। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है साथियों? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। 2 नंबर ऑप्शन है कजाकिस्तान की दुशानबे है, फिर किर्गिस्तान की बिशकेक होगी, फिर तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद होगी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो आप, फिर से मिलान वाला क्वेश्चन है कि पहले में क्या है? उत्तर बी सही है। केन्या की राजधानी क्या होगी? नैरोबी होगी। युगांडा की राजधानी कंपाला होगी, फिर उज्बेकिस्तान की ताशकंद होगी, यूक्रेन की कीव होगी। यूक्रेन की राजधानी पूछी भी जा सकती है, यूक्रेन और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है सॉरी साथियों, उस कारण मोस्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखो, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका आर्द्र महाद्वीप है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो अफ्रीका महाद्वीप में गुआना स्थित नहीं है, जबकि गेबन, गिनी और गिनी बिसाऊ सारे हैं। निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? तो कनाडा की जो तटीय रेखा है ना, वो साथियों विश्व में सबसे लंबी रेखा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? तो हवाई द्वीप अमेरिका का द्वीपीय राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, आराम से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों, ताकि आप जल्दबाजी ना करें और आपको प्रॉपर समझ में आ सके। और अगर इसकी कोई भी पीडीएफ लेना चाहता है तो एंड में मैं बता दूंगा साथियों पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी। वैसे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 73 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से देश की समुद्र व महासागर तक प्रत्यक्ष पहुंच नहीं होती है? तो अजरबैजान की। निम्नलिखित में से कौन से देश की समुद्र व महासागर तक प्रत्यक्ष पहुंच नहीं है? तो अजरबैजान की नहीं है। अजरबैजान की सीमा पर न तो कोई समुद्र है न कोई महासागर है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट का नहीं है, जबकि गेबन, लाइबेरिया और अंगोला के है पश्चिमी तट पर स्थित है। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो आप, डैश ये 3 और 4, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा गिनी और रवांडा से नहीं गुजरती है, जबकि गेबोन और सोमालिया से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। तो आप 2-2 करोगे ना साथियों तो याद हो जाएगा। गेबोन और सोमालिया याद रखो, आगे जैसे भी आएगा मैं आपको बता दूंगा और सारे एक साथ भी बता दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो भूमध्य रेखा के सबसे निकट पूछ ले तो कौन से है? सिंगापुर। और भूमध्य रेखा किन दो से गुजरती है, देशों से गुजरती है? तो गेबोन और सोमालिया। याद रखना साथियों, यहाँ से करवाऊंगा मैं आपको याद कि गेबोन और सोमालिया भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है। और भूमध्य रेखा के सबसे निकट कौन सा शहर है? तो आपका सिंगापुर। भूमध्य रेखा कौन से शहरों से होकर नहीं गुजरती? तो अपन को नहीं याद रखना है, किससे गुजरती है वो याद रखना है, गेबोन और सोमालिया। और भूमध्य रेखा के सबसे निकट कौन है? तो सिंगापुर।
नेक्स्ट देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? तो उरुग्वे नहीं है, जबकि चिली, ब्राजील, प्रगावे है। उरुग्वे नहीं है, चिली, प्रगावे और ब्राजील तो मकर रेखा पर स्थित है। तो ये मकर और भूमध्य रेखा दोनों करवाऊंगा मैं, साथ साथ याद रख लेना। चिली, प्रगावे और ब्राजील है, चिली, प्रगावे, ब्राजील, चिली, प्रगावे और ब्राजील। याद रखो साथियों, बार बार मैं बोलूंगा, मेरे साथ बोलने का प्रयास करो कि चिली, ब्राजील, प्रगावे में तो भूमध्य रेखा स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो आप, उपयुक्त में से किन की सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान की लगती है, जबकि अजरबैजान और किर्गिस्तान की नहीं लगती है। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। इस नेक्स्ट नंबर देखो, हिमालय की उत्पत्ति किसकी भूमि से हुई है? तो आप 33 सागर से। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी किसका? न्यूजीलैंड में। कहाँ स्थित है दक्षिणी आल्प्स? न्यूजीलैंड में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एडीज है। याद रखो साथियों, एडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो आपके अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ब्लैक, काली, ब्लू और ग्रीन, ये सारी हिल हैं, वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट नंबर देखो, पॉइंट पेड्रो अथवा पिडेरुटा गाला, पिडेरुटू गाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो श्रीलंका का। बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, पॉइंट पेड्रो और पिडेलुटा गाला, नाम देखो साथियों कितना अजीब टाइप है। एडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी? एकांका गुहा। कौन सी है साथियों? एकांका गुहा। एडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी? एकांका गुहा। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, तंजानिया में। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट मैकिंले, बताई हुई थी, स्टार्ट में ही आ गई थी। अब नेक्स्ट नंबर देखो, ए नंबर ऑप्शन, एटलस मोरको, फिर किलिमंजारो तंजानिया होगी। चिमेरोबो कहाँ की है? इक्वाडोर की। पाइनेरेजी है वो फ्रांस और स्पेन की है। तो आप देख लेना, ठीक है। फ्रांस और स्पेन के बीच की सीमा बनाने वाले पर्वत को पेरिनीज कहते हैं। फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाने वाले पर्वत को क्या कहते हैं? पेरिनीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो एल्ब्रुस है, वो एशिया में नहीं है साथियों। किलिमंजारो अफ्रीका में, अफ्रीका के तंजानिया शहर में। माउंट मैकिंले उत्तरी अमेरिका में। एकांका गुहा दक्षिण अमेरिका में, जबकि एल्ब्रुस नहीं है, एशिया में। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी है? तो एडीज, लंबी है एडीज, कुछ नहीं करना है आपको। मेसाटा का पठार किस शहर में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो स्पेन और पुर्तगाल में। मेसाटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में। नेक्स्ट नंबर देखो 92, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है टेलीग्राफिक पठार। टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन सा पठार स्थित है? ऐसे भी पूछा तो टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताओ साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो गया? तो ये आपका हो जाएगा बै, तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। पोटवार का पठार पाकिस्तान में पड़ता है। लोएस का पठार चाइना में पड़ता है। फिर देखो पठार के मिलाने वाले क्वेश्चन आगे। अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? ईरान में। अबिसीनिया का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन में। मेसाटा का पठार कहाँ स्थित हो गया? इथियोपिया में। और एशिया माइनर का पठार तुर्की में हो गया। तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो हिमालय पर्वत व क्यूनुल के मध्य स्थित है। क्यूनुलिन के मध्य स्थित है। देखो विश्व की छत कहा जाता है किसके? पामीर को पठार को विश्व की छत कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो 99, तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो पोंट्रिक और टोरस, पोट्रिक और टोरस के मध्य अनातोलिया का पठार स्थित है। साथियों यहीं से लाइन पकड़नी है कि ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सीधा सा पहला क्वेश्चन ये बनेगा, अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? तो तुर्की में। एक नंबर क्वेश्चन, अनातोलिया का पठार किन दो पर्वतों के मध्य है? तो पोट्रिक और टोरस के मध्य। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? जर्मनी में पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट नंबर देखो 101, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो राइन नदी के किनारे ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। अब ब्लैक फॉरेस्ट आपको बताना है कहाँ पर? तो अब ये भी बताया नेक्स्ट, इससे प्रीवियस पर्सन यही है, जर्मनी में स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट नंबर देखो, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो माउंट एवरेस्ट। एडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में। अब जितने क्वेश्चन आए हुए रहेंगे ना साथियों, मैं फटाफट चलूंगा। श्वेत पर्वत के नाम से धौलागिरी को जाना जाता है। श्वेत पर्वत किसको कहा जाता है? धौलागिरी को। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का प्रकार है? नहीं है, वलित पर्वत का प्रकार एक नहीं है, तो राइन नहीं है, जबकि अरावली, यूराल और अल्पेशियन ये तीनों वलित पर्वत के उदाहरण हैं। वलित पर्वत ये 3-4 आएंगे, वलित है, मोरदार है, आपको सारे याद रखने हैं, अवशिष्ट है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सारा का। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है भाई?
दक्षिणी एशिया का, तो थार का मरुस्थल। अब कमेंट करके बताओ थार का मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है। चलो जल्दी से कमेंट्स करो। नेक्स्ट बताओ गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो मंगोलिया में। निम्नलिखित में कौन सा एक मरुस्थल ही नहीं है, थारू नहीं है, जबकि सहारा है, कालाहारी, गोबी है। गोबी कहाँ पर है, अभी अभी बताया मैंने, मंगोलिया में। नूबियन, नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है, सूडान में। नूबियन कहाँ है, सूडान की है। अलगेजिरा, अलगेजिरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है, सूडान में। अलगेजिरा सूडान में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो आप, सोनोरान मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो मेक्सिको में। पेंटागोनिया मरुभूमि कहाँ स्थित है, पेटागोनिया अर्जेंटीना में है। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है, पेरू में। तो क्वेश्चन मरुस्थल है साथियों, सेचुरा पेरू में होगा। पेटागोनिया कहाँ है, अर्जेंटीना में। सोनारान मरुस्थल मेक्सिको का है। फिर तकला मकान चाइना का है। कालाहारी कहाँ का है, कालाहारी रेगिस्तान बोत्सवाना का है। सीधा सीधा लाइन टू लाइन क्वेश्चन बता दूंगा साथियों कि सीधा पूछा गया कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो बोत्सवाना में। रूबल खाली कहाँ स्थित है, सऊदी अरब का एक मरुस्थल है रूबल खाली। अल से याद रख लेना, अरब सऊदी अरब। दस्त काबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ईरान में। दक्षिणी कैलिफोर्निया मतलब अमेरिका का कौन सा मरुस्थल है, तो मोजवे, मोजवे। विश्व के सबसे बड़े खारी रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण गुजरात में अवस्थित है। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, टुंड्रा। टुंड्रा प्रदेश अपन कहते हैं ना, कि विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, टुंड्रा। नेक्स्ट नंबर देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है, तो तकला मकान। तकला मकान है कहाँ पर साथियों, चाइना में, चीन में। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है मध्य एशिया में। नेक्स्ट नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है, तो गोबी नहीं करता है, जबकि सारा, कालाहारी, थार। सारा कहाँ पर है, कालाहारी कहाँ पर है, कालाहारी बोत्सवाना में है। बताओ आप दोनों के कमेंट्स करके बताना, सारा और थार कहाँ पर है। 125 नंबर क्वेश्चन है, महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थल की उपस्थिति पाई जाती है, तो पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो मोजवे मरुस्थल मेक्सिको में नहीं है, जबकि गोबी मंगोलिया में, कालाहारी बोत्सवाना में, अटकामा उत्तरी चिली में है। नेक्स्ट देखो, भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं थार। विश्व का सबसे शीत मरुस्थल है गोबी का। सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है, गोबी। गोबी है कहाँ पर, मंगोलिया में। विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है, अटकामा। विश्व का सबसे मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है भाई, यूरोप। यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है साथियों, यूरोप मरुस्थल विहीन है, ध्यान रखना। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर है, काला रेगिस्तान, काला रेगिस्तान है आपका, देख लो आप, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, इस साइड स्थित है कालाहारी रेगिस्तान, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में। सारा मरुस्थल निम्नलिखित किस महाद्वीप में अवस्थित है, तो अफ्रीका में। अटकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिका के देश में स्थित है, तो चिली में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। नाम्बिक नाम्बिया में है, कालाहारी बोत्सवाना में, सोमाली सोमालिया में है। नेक्स्ट देखो, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका सोनारेन यूएसए में है, तकला मकान चाइना में है, कराकोरम तुर्कमेनिस्तान में है, जबकि गिब्सन ब्राजील में नहीं है। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में, सारी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सीडी है, गिब्सन है। अब गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है, न कि ब्राजील में है। अरुंटा है, ग्रेट विक्टोरिया है, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो फिर से, पहले में गोबी कहाँ पर है, मंगोलिया में। अटकामा कहाँ पर है, चिली में। पेटागोनिया कहाँ पर बताया था, अर्जेंटीना में। फिर थार कहाँ पर है, भारत में। नेक्स्ट देखो 138, निम्नलिखित में से मरुस्थलों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो आपका दस्ते कहाँ पर है, दस्तेलुक। काइजिलकुम उज्बेकिस्तान में, गोबी मंगोलिया में, अटकामा चिली में है। नेक्स्ट नंबर देखो कि निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए, तो बताओ। ए, कालाहारी कहाँ पर है साथियों, कालाहारी है अफ्रीका में। अटकामा दक्षिणी अमेरिका में। थार कहाँ पर है, एशिया में। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे आपको बिठाना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, थार मरुभूमि कहाँ है, उत्तरी पश्चिम भारत और पाकिस्तान में। सोनारोन कहाँ पर है, अमेरिका में, मेक्सिको के। काइजुलकुम कहाँ, उज्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान में। गोबी कहाँ है, मंगोलिया, आंतरिक मंगोलिया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, मिलान करना है, मिलान करना है आपको। वह पहले में सेकंड नंबर, पहले में सेकंड नंबर देखो, कालाहारी बोत्सवाना, तकला मकान चाइना में। अब चाइना देख लो आप, इस साइड कहाँ पर है चाइना, इस साइड, तो ये आप देख लेना आराम से, ठीक है। कराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है, तो तुर्कमेनिस्तान में। कराकुम कहाँ का है, तुर्कमेनिस्तान का। जल के आयतन के आधार पर निम्नलिखित से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अमेजन। फिर देखो आप, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो राइन नदी। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी बतानी है, राइन नदी। वोल्गा नदी कहाँ जाकर गिरती है, कैस्पियन सागर में, वोल्गा नदी।
किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो कोयला नदी के नाम से राइन नदी का नाम दिया गया है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गो। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार। और मैंने आपको स्टार्ट में 2 क्वेश्चन बताए थे कि विषुवत रेखा पर कौन से 2 शहर स्थित है, बताओ जल्दी से कमेंट्स करके बताओ आप। सोमालिया था क्या? विश्व का सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सी? राइन नदी। पराना परगावे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम क्या हो जाता है? तो लाप्लाटा नदी। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? तो नील नदी का। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? तो हांगकांग नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो आप कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को लिम्पापो नदी काटती है और भूमध्य रेखा को कौन सी नदी? जायरे नदी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, दोनों में से या तीन है, भूमध्य रेखा और मकर और विषुवत रेखा। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी है? लिम्पापो नदी। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की लाइफलाइन कहते हैं? तो राइन नदी को। महाबली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो श्रीलंका की। फिर आ जाओ, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? योजे नदी। विश्व निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तेल नदी के नाम से किस नदी को पुकारा जाता है? तेल नदी के नाम से नाइजर नदी को जाना जाता है। नाइजर, तेल नदी के नाम से नाइजर नदी जानी जाती है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? रशिया की है वोल्गो। लाल नदी किस देश में बहती है? तो वियतनाम में। वियतनाम में लाल नदी बहती है। एशिया की विशालतम नदी मेकांग निम्नलिखित किस देश से होकर गुजरती है? तो मलेशिया से। सी नदी कहाँ पर बहती है? तो सी नदी फ्रांस में। मेरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में है। वह नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है वो है कोलोरेडो नदी। नील नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? भूमध्य सागर में नील नदी जाकर। जॉर्डन नदी कहाँ पर गिरती है? तो जॉर्डन नदी गिरती है मृत सागर में। जॉर्डन नदी वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों आपके लिए। हांगकांग नदी किस में जाकर गिरती है? तो पीला सागर में। हांगकांग नदी पीला सागर में जाकर गिरती है। फिर देखो कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकाल कर काला सागर में जाकर गिरती है? तो ड्यूनूब नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों कि ओब नदी किस में जाकर गिरती है? आर्कटिक सागर में। मिसिसिपी और मिसौरी नदी 2 नदियों और 2 राज्य हैं, ठीक है, 2 नदियों के नाम भी है और 2 राज्यों के नाम भी है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? होंगो नदी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो वोल्गो नदी। निम्नलिखित कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? तो दक्षिण अफ्रीका में बहती ऑरेंज नदी। सर और आमू नदियाँ गिरती है अरल सागर में। सर और आमू नदियाँ अरल सागर में जाकर गिरती है। फिर देखो लंबाई के घटते हुए क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियों का जो क्रम है वो है नील, नील से छोटी अमेजन, अमेजन से मिसिसिपी और मिसौरी नदी, ठीक है, नील, अमेजन, मिसिसिपी, मिसौरी। फिर देखो निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? तो सिंधु नदी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो कि एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है दक्षिण में? तो साल्विन नदी एशिया की है नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछ ले तो अमेजन नदी है साथियों। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती है? तो इराक में। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अप्रभावित नहीं होता है? तो चाड। कौन सी नदी अधिकतम देशों में से होकर गुजरती है? तो आपकी ड्यूनब नदी गुजरती है साथियों अधिकतम देशों में से, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती है? तो वोल्गो नदी काला सागर में नहीं गिरती है, जबकि डोन, निप्रो, ड्यूनब ये तीनों ही नदियां हैं वो काला सागर में जाकर गिरती है। उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो म्यांमार से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरेगी। ब्रह्मपुत्र नदी है वो बांग्लादेश, चाइना और भारत तीन स्टेट से गुजरेगी, ठीक है, देश से गुजरेगी, मैंने स्टेट बोल दिया। निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? तो ब्राजील। अमेजन नदी आसवान बांध है वो नील नदी पर स्थित है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकासोम्बा बांध किस पर है? वोल्टा नदी पर। अकोसोम्बा बांध है वो वोल्टा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित करीबा बांध है वो जम्बेजी नदी पर स्थित है। करीबा बांध सीधा सीधा क्वेश्चन आता है बांधों से भी, ध्यान रख लेना। कैंची बांध है वो नाइजर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट नंबर देखो आप, ग्रैंड कूली डैम निम्नलिखित में से किस पर है? कोलंबिया पर। हुवर बांध है वो भी आपको कोलोरेडा नदी पर है। ये कोलंबिया है, कोलोरेडा पर है हुवर बांध। और ग्रेट कूली बांध है वो है कोलंबिया पर। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बनाया गया है आसवान बांध, ठीक है, आसवान। 3 गार्जेस बांध है वो है यांगटी शियांग नदी पर। नेक्स्ट है वोलविले बांध है वो है कोलंबिया नदी पर। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है साथियों? रोगंस्की बांध तजाकिस्तान में है। आसवान बांध
आसवान उच्च बांध स्थित है मिस्र में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखो, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो वेनेजुएला में स्थित है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये नदी देखो 3 क्वेश्चन आए हैं एंजिल जलप्रपात से। केरोनी बांध पर स्थित है, केरोनी सॉरी नदी पर स्थित है। बायोमो जलप्रपात है, वो किस नदी पर स्थित है? तो जेरे नदी पर बायोमो। नेक्स्ट देखो आप, स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्टैनली ये है आपके कांगो नदी पर, ठीक है। स्टैनली कहाँ पर है? कांगो पर। नेक्स्ट देखो आप, नियाग्रो जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? तो सेंट लॉरेंस। विक्टोरिया जलप्रपात है वो किस नदी? जेम्बेजी नदी पर। नियाग्रो जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है? तो ईरी और ओंटेरियो, ईरी और ओंटेरियो। नियाग्रो जलप्रपात है यूएसए अमेरिका में। नियाग्रो जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? तो आपकी यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है नियाग्रो जलप्रपात। सुमेलित करना है साथियों। द तो एंजिल जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो एंजिल जलप्रपात है आपका कोरोनो नदी पर, ठीक है, कोरोनो नदी पर। फिर बयामो ये होगा आपको जेरे नदी पर। बयामो कहाँ पर होगा? जेरे नदी पर। फिर देखो स्टैनले है वो कांगो नदी पर होगा, और ये जम्बेजी विक्टोरिया जम्बेजी नदी पर होगा। पनापा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनापा नहर पनामा नहर है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। फिर देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण होती है क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो साथियों, कि पनापा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये नहीं है। संसार का 25% व्यापार इस नहर के द्वारा किया जाता है। यह नहर अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को मिलाती है। इसकी लंबाई है 64.8 किलोमीटर की। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो कोलोन। पनापा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन? पनामा। नेक्स्ट और देखो, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? सुएज नहर। सुएज नहर किन किन को सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो सुएज नहर। सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? सुएज नहर के, तो पोर्ट सईद। सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर सुएज है। फिर देखो सुएज नहर के जालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? तो ये पाया जाता है साथियों से नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र के जल स्तर में समानता पाई जाती है। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1854 में हुआ था। सुएज नहर का निर्माण 1854। सुएज नहर बनकर कब तैयार हो गई थी? 1869 में। देख लो कितने साल सॉरी साथियों, 1869 में सुएज नहर बनकर। सुएज नहर की लंबाई पूछ ले तो 168 किलोमीटर की है। सू नहर किसको जोड़ती है? तो सुपीरियर को हुरन से। कील नहर जोड़ती है किसको? कील नहर किस किस को जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कील नहर जोड़ती है। फिर देखो आप, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो ये आपको मिलाती है कील। क्रो नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्रो है थाईलैंड में। क्रो नहर थाईलैंड में स्थित। पनापा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1914 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, कि पनापा जलडमरू के आर पार नहर खोदने का विचार आया था हम्बोल्ट का। किसका? हम्बोल्ट का। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो द नंबर आपका गलत है। कील नहर जर्मनी में है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, सही बात है। सुएज नहर मिस्र में है, सही बात है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, सही बात है। पनापा नहर पनामा में स्थित है और कैस्पियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तीनों एक साथ मिल रही है साथियों, कील नहर, सुएज नहर, पनामा नहर। याद रख लेना, तीनों में से एक छपेगा। नेक्स्ट देखो, सुएज नहर के खुलते ही किन के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? तो लंदन और चेन्नई के बीच। पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लोक प्रणाली स्थित है। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी की कितनी किलोमीटर कमी आई? तो 7000 किलोमीटर की कमी आई। फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो कैस्पियन सागर। विश्व के सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियल झील। नेक्स्ट हो रहा जो, कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? तो वेकाल झील। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? लवणीय झील वोन झील। समुद्र तल में सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? अमृत सागर। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन कौन सा है? टिटिकाका। ये क्वेश्चन है साथियों। जी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। फिर आ जाओ, विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका। निम्नलिखित में कौन सा देश अरल सागर के किनारे स्थित है? तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अफ्रीका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 जिलों में से कौन से पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? मिशिगन अमेरिका में स्थित है। विक्टोरिया झील अवस्थित है पूर्वी अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किसकी एक सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो अर्मानिया की नहीं लगती। कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। फिर देखो, किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं लगती है? तो आपकी यूक्रेन की। अजरबैजान, रूस और तुर्कमेनिस्तान की लगती है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील। कैस्पियन सागर स्थित है, कहाँ स्थित है? रूस और ईरान के बीच कैस्पियन सागर। नेक्स्ट नंबर देखो, सुमेलित है रुब्बा है। अरल सागर कजाकिस्तान। मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। आयल कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? तो बेकाल झील नहीं है, क्योंकि कैस्पियन, गेट लॉक, साल्ट लेक और वोन झील। विक्टोरिया झील, वोन सबसे खारी है, ध्यान रखना, लवणीय झील है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो विक्टोरिया जो झील है वो तंजानिया, कीनिया और युगांडा के बीच स्थित है। विक्टोरिया झील है वो तंजानिया, कीनिया और युगांडा के बीच स्थित है। फिर आ जाओ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को। 1000 हाथियों का शहर कहा जाता है थाईलैंड को। अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य सागर पर स्थित है? तो ये हो जाएगी आपकी विक्टोरिया। विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील वोन झील किस देश में स्थित है? तो तुर्की में है साथियों वोन झील। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? तो अरल सागर। नेक्स्ट आ जाता है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी? विक्टोरिया झील। फिर आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो मृत सागर। फिर आ जाता है 255 नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? तो कैस्पियन सागर है वो ईरान की सीमा को स्पर्श करता है। कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? कैस्पियन सागर है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो बेकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। क्वेश्चन इजी लग सकता है आपको, लेकिन पेपर में आएगा साथियों। तो ईरी है डेड्राइट, मिशिगन है गेरी, और फिर चौथा और फर्स्ट ये सुपीरियर डुलिथ हो गया, ठीक है। फिर आप आ जाओ, सॉरी साथियों थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे सकता है, लेकिन मैं पढ़ के सुना देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत होगा ये ग्रेट बैरियर कनाडा में, मिशिगन अमेरिका में, टिटिकाका पेरू और बोल्विया में, ठीक है। फिर आ जाओ, टोंसले लेप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में? कंबोडिया में। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? मृत सागर। यूएसए की ब्रज झीलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताना है, तो ओंटोरिया, ईरी, हायन, मिशिगन और सुपीरियल, ठीक है साथियों। प्रसिद्धि अंगुलियो नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में। प्रसिद्ध अंगुलियो नुमा झील है, अंगुली नुमा, वो अमेरिका में स्थित है। फिर आ जाओ, टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है? टिटिकाका झील है वो बोल्विया और पेरू में स्थित है, बोल्विया और पेरू में। फिर आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? तो टिटिकाका हनीमून लेक हो सकती है साथियों। 4 नंबर, तो नीचे दिए गए कूट में निम्नलिखित क्षेत्रों में इसकी की दृष्टि से अवरोही क्रम बताना है साथियों। पहले 4 नंबर, 3 नंबर, 2 क्रम उल्टा सही है साथियों से। सुपीरियल, विक्टोरिया, बेकाल और ग्रेट बैरियर रीफ। फिर दक्षिणी अफ्रीका की निम्न झीलों में से कौन सी एक शुष्क मरुस्थल में बदल गई है? तो लेक फाल्गुन। तो इतने क्वेश्चन थे साथियों, जो मैंने 266 क्वेश्चन करवाए हैं आपको टोटल महाद्वीप के। कैसा लगा वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये सीरीज़ कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी? अगर रखनी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और इसका लिंक है पूरी की पूरी PDF का, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएगी, पूरी की फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी साथियों। तो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो। और एक एक बंदे को साथियों 5-5, 10-10 स्टूडेंटों के पास इसको भेजना है वीडियो को, ताकि ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू रह सके। मिलते हैं वीडियो में लैपटॉप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।